जबकि उनको जाना पड़ता है 50 किलोमीटर। और पुराना हमारा लोकसभा क्षेत्र रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो 50 लाख का पॉपुलेशन मोतिहारी का हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं है जो कि एक जिले के हिसाब से होना चाहिए। छोटे छोटे जिले हैं जिसका कि 6-6 लाख मंदिर बनने वाला है। हाँ, बनने वाला बहुत सा काम हो गया है वहाँ, मतलब कार्य प्रगति पर है। वो वहाँ के सचिव जो है सो ललन सिंह हैं और एसपी कुणाल साहब के। आज 1 जनवरी है और मोतिहारी जिला के सबसे फेमस पर्यटक स्थल हम लोग केसरिया बौद्ध स्तूप में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ अतिथिगण लोग बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि केसरिया को जिला बनाओ। अब किस उद्देश्य से और किस लक्ष्य से कहा जा रहा है कि केसरिया को जिला बनाओ, आइए उनके ही जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले बात है कि मोतिहारी जिला के अंतर्गत अगर सबसे अच्छा कोई पर्यटक स्थल है तो ये केसरिया बौद्ध स्तूप है, लेकिन जैसा आज से 5 साल पहले देखा गया था सेम आज भी वैसा ही है। ये तो क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, इसमें सरकार सहयोग करे और जितना जल्दी से जल्दी इसका उत्थान हो। और इससे बढ़िया एक और यहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है। कहाँ पे? कथवलिया में, जैसे 5 किलोमीटर पर है। वो कल्याणपुर प्रखंड का अंतर्गत पड़ता है। उसकी ऊंचाई है 305 फीट, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर बनने वाला है। हाँ, बनने वाला बहुत सा काम हो गया है वहाँ, मतलब कार्य प्रगति पर है। वो वहाँ के सचिव जो है सो ललन सिंह हैं और एसपी कुणाल साहब के सहयोग से अध्यक्षता में वो बन रहा है। तो बहुत बड़ा एक भी मुद्दा है कि कथवलिया में बहुत बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है। केसरिया बौद्ध तो सबसे ऊंचा माने विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध समाज है केसरिया को। लेकिन विगत 5 चाहे 10 वर्षों मान लीजिए, तो जैसा सिचुएशन पहले था वैसा सिचुएशन आज भी है। चारों तरफ पूरा गड्ढा बरसात के समय पूरा पानी भर जाता है। इधर का पानी कभी उधर डाला जाता है, उधर का पानी कभी इधर आ जाता है। ये तो सरकार की कमी है जी। सरकार तो हमेशा इस रोड से गुजरती है, लेकिन ये कैसे न कैसे ध्यान नहीं है। ये तो सरकार की कमी है, जनता की कमी नहीं है। जनता तो मांग करेगी। हाँ, जनता का तो अधिकार है मांग करने का, लेकिन देना तो सरकार का काम है। और सरकार किस मुद्दे पर जाती है, क्या करती है, वो तो सरकार बताएगी। क्योंकि पूर्वी चंपारण का मतलब एक फेमस धरोहर मांग कह सकते हैं यही है। लेकिन आज इसकी स्थिति मतलब ऐसा है। हाँ, जो 10 साल पहले देखे थे। हाँ, इससे भी विराट रामायण मंदिर बन रहा है जो 305 फीट की ऊंचाई है उसकी। यहाँ से 5 कर रहे हैं, इसके बारे में बोलिए। विराट मंदिर तो साइड में है। आप लोग बैठे हैं कि मांग कर रहे हैं केसरिया को जिला बनाया जाए, मतलब किस लक्ष्य से कहा या मतलब बात कहा जा रहा है आप लोग? यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो आपको जावा में है। हाँ, जावा में, पावापुरी में नहीं। हाँ, विदेश में उससे बड़ा यहाँ का बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर्यटक का बहुत सारा साधन है। यहाँ पर आपको जो है गंडक नदी बगल में है। वहाँ धौल बाबा, करता बाबा जो है वहाँ पर 3000 साल पहले का जो है एक सिद्ध स्थल है। बगल में आपका विराट राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके बाद सरोतर बगल में झील है जहाँ पर साइबेरियन पक्षी वगैरह सब आती हैं। यहाँ पर जो है पीर बाबा का मजार वगैरह जो है काफी हुसैनी में। इसी सब को देखते हुए जिला की मांग किया जा रहा है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इसके ऊपर जो है ये सही कोई भी कदम नहीं उठा रही है इसके साफ सुथरा रख रखाव के बाद। क्योंकि आज देख सकते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा पर्यटक आए हैं। 10,000 से अधिक पर्यटक आए। यहाँ पे मतलब जो व्यवस्था देखा जा रहा है यहाँ पे इतना ही पतला है आने जाने की, मतलब नहीं व्यवस्था जो है कि सरकार की विफलता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों की विफलता है, जिसके वजह से जो है आज तक यह डेवलप नहीं किया। एक सामने जो है कैफेटेरिया बना हुआ है, वहाँ भी जंगल जो है उपजा हुआ है, चारों तरफ से गंदगी है। करोड़ों में बताया जाता है। हाँ, करोड़ों में बनने के लिए बन गया, लेकिन रख रखाव के लिए उसको कोई वहाँ पर सरकार अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। मतलब उसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। उद्घाटन भी नहीं हुआ। 2 साल पहले तैयार हुआ। हाँ, 2 साल पहले तैयार हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोग केसरिया को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं इसलिए कि केसरिया में बहुत सारा संपन्न
पौराणिक स्थल है। यहाँ केसर बाबा शिवलिंग जो है अपने आप में 3000 वर्ष पुराने हैं, अपने आप नहर की खुदाई में निकले हुए हैं। उसके बाद बगल में आपको वैशाली में कुछ नहीं था, वहाँ पर जिला बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर दिया गया। तो हम लोग जब यहाँ पे इतना धरोहर होते हुए भी हम केसरिया क्यों नहीं मांग कर सकते? क्यों नहीं? दूसरी बात, हमारा जिला इतना बड़ा 50 लाख से ऊपर किया है हमारे आबादी है, जबकि एक शिवहर छोटा सा जिला है, वहाँ पर 6 लाख की आबादी है। अरवल में 7 लाख है, 90,000 की आबादी है। उन लोगों का जो है 400 कुछ किलोमीटर का एरिया है शिवहर का, जबकि हमारा जो है अभी जो हम लोग ले रहे हैं इसमें अगल बगल के प्रखंड ले रहे हैं, जो कि जिला मुख्यालय से केसरिया का मुख्यालय अगर हो तो बहुत नज़दीक है। जैसे कि चकिया 21 किलोमीटर, वहाँ से 40 किलोमीटर आपको मोतिहारी जाना पड़ेगा। मधुबन वहाँ से जो है आपको 30 किलोमीटर पड़ेगा, जबकि उन लोगों को 40-50 किलोमीटर मोतिहारी जाना पड़ता है। देखते हुए मतलब मांग है बगल में साहेबगंज 10 किलोमीटर, जबकि उनको जाना पड़ता है 50 किलोमीटर। और पुराना हमारा लोकसभा क्षेत्र रहा है, यह जो है 2-2 बार जो है लोकसभा क्षेत्र रहा। यहाँ के अंतिम जो है केसरिया के लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए थे कमला मिश्र, स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी से। अभी भी तो यहाँ का जो प्रेजेंट एमएलए है वो शालिनी मिश्रा, लेकिन कोई इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब फंड आ रहा है लेकिन कहाँ उपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है कुछ नहीं। सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। अभी तक कई वर्षों से के अहमद जो थे यहाँ के डायरेक्टर ESI के, वो अपना दिखलाए हुए थे। उसके बाद से यहाँ पर जो है कोई खुदाई का कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो भी होता होगा रजिस्टर पर होता होगा, बस रजिस्टर को मेंटेन कर देना है। इसी सब देखते हुए हम लोग मांग कर रहे हैं केसरिया को जिला बनाया जाए। इसलिए हम लोग एक केसरिया जिला संघर्ष समिति बनाए हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो 50 लाख का पॉपुलेशन मोतिहारी का हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं है जो कि एक जिले के हिसाब से होना चाहिए। छोटे छोटे जिले हैं जिसका कि 6-6 लाख 7-7 लाख पॉपुलेशन है और आबादी है और क्षेत्रफल भी कम है। हमारा 5 प्रखंड, 6 प्रखंड और 8 प्रखंड का एक समीकरण बना के हम लोगों ने निकाला है और 16 से 20 लाख पॉपुलेशन जो है वो हम मोतिहारी से अगर अलग कर दें तो भी 3 जिलों की पॉसिबिलिटी है केसरिया में। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अलावा जो क्राइम कंट्रोल है उसके लिए हम लोगों को एक क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और नदी के उस पार के कुछ जिले लेने पड़ेंगे। बैकुंठपुर हो चाहे गोपालगंज हो, ये जिले हम मोहम्मदपुर हो, इन प्रखंडों को हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्राइम करके इधर से आदमी उधर स्लिप कर जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है दूसरे उसमें। तीसरा पॉइंट, विश्व के सबसे ऊंचा जो बुद्ध स्तूप है, जो सबसे पौराणिक धरोहर है, वो केसरिया में है। बुद्ध का सबसे ऊंचा स्तूप होने का क्या महत्व है? ये महत्व हमारे यहाँ के अभी तक के 75 साल के नेताओं में ये सद्बुद्धि नहीं आई है कि इसका कुछ डेवलप किया जाए, क्योंकि कागजी मतलब सारा जो डेवलप होता है कागजे पर हो जाता है, जहाँ तक हमको अंदाज है। देखिए, एफर्ट्स होते हैं, 3 चीजें हैं इसमें। एक चीज है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों को आपस में कोऑर्डिनेशन बना के ही इसका डेवलपमेंट हो सकता है। मैं प्रहलाद पटेल जो पूर्व टूरिज्म मिनिस्टर थे भारत के, उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने आगे का जो पहले गड़बड़ था, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बना था, 20 साल से रेस्टोरेंट बन के आगे नहीं बढ़ रहा था, उसको DM को बोल के उसका रास्ता निकलवा के आज आप देखेंगे वो साफ सुथरा हो गया है। वो रेस्टोरेंट अब लीज में लेने की तैयारी है। यहाँ पे लाइटिंग की अरेंजमेंट के लिए बात हो गई थी, सेंट्रल से बजट आ गया लाइटिंग करने का, लेकिन स्टेट को अथॉरिटी दी गई, अप्रूवल दिया गया, फंड दिया गया कि भैया आप लाइटिंग कर लीजिए। स्टेट ने एक प्रोजेक्ट बना के अंडरग्राउंड लाइटिंग का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया और यहाँ पे आप देखें कई जगह केबल आपको मिलेंगे जो कि अंडरग्राउंड से दिख रहे हैं, लेकिन ASI ने उसको रोक दिया।
एएसआई ने इसलिए रोक दिया कि यह तो खुदाई का ही मामला है सर, तो आप अगर खुदाई करके केबल लगा देते हैं तो वो एएसआई अलाउ नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि आपस में इनके कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो मुझे एएसआई की जो चीफ है यहाँ पे गौतमी भट्टाचार्य, उसने मुझे ये मैसेज दिया, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि प्रहलाद पटेल ने, टूरिज्म मिनिस्टर ने जब अप्रूव कर दिया है तो ये अटक कहाँ गया मामला, तो उसने मुझे बताया कि ये स्टोरी हुई है। उसके बावजूद भी मैंने अपने लेवल पे यहाँ पे केसरिया के जो 7-8 धरोहर हैं उनका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया है, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है फाइल। इसमें सारा कैलकुलेशन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे 7 पॉइंट है। ये केसरिया का एनुअल विजिट है। 1720 लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होता है कि सिर्फ 1720 लोग एक साल में केसरिया स्तूप को विजिट करते हैं। ये रिपोर्ट ही गलत है। आज ही लाखों की संख्या है, लाखों की संख्या है, और जबकि रिपोर्ट में कितना दिखाया जा रहा है? 1720। तो ये गड़बड़ कहाँ हुआ? ये गड़बड़ यहाँ से रिपोर्टिंग में गड़बड़ है, तो कोई ना कोई रिपोर्टिंग किया होगा जी, यही है। तो ये जब प्रोजेक्ट बनवाया गया तब पता चला कि इसका नेग्लिजेंस क्यों हो रहा है, इसको क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है। उसका मुख्य कारण ये है। अब हम लोग सर पे चढ़ेंगे और हमने 7-8 पॉइंट्स का ये कर लिया है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैंने गौतमी भट्टाचार्य को दे दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एएसआई चीफ है यहाँ के, गौतमी भट्टाचार्य। इस गौतमी भट्टाचार्य जी को यहाँ पे आई हुई थी, तो उन्हें मैंने रिपोर्ट ये पकड़ा दिया है, और रिपोर्ट पकड़ा के उनको मैंने बोला है कि आपको इसमें कोई असुविधा होती है तो सेंटर से हो या स्टेट से हो, एएसआई को हम लोग मदद करेंगे जिससे इसको करें। तो नियर फ्यूचर में होगा जरूर, लेकिन इस सब चीजों को देखते हुए केसरिया अगर जिला बन जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से इस कार्य को कर लेंगे। यहाँ का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है जिसको कि इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है ये, है ना। कोई डीएम आएगा वो चला जाएगा, दूसरी जगह कोई एमपी आएगा वो चला जाएगा, एमएलए आएगा वो चला जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिसकी जन्मभूमि है वो कहाँ जाएगा, उसको इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं इसमें, और हम लोग देखेंगे 5-7 साल के अंदर ये केसरिया जो है विश्व बुद्ध स्तूप ही नहीं और बाकी पर्यटक स्थल भी डेवलप करेंगे। ये सिंगल फोकस्ड पॉइंट है हमारा, और इसके लिए जिला बनना आवश्यक है। इसीलिए मांग हो रहा है कि केसरिया को जिला बनाना चाहिए। 4 पॉइंट मैंने बताया। केसरिया को जिला बनाने की मांग की जा रही है, और अभी हमारे साथ जो बात किए थे वो अध्यक्ष जी थे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।